नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएमएस सेंटर से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके हमारा सबसे पहले। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया, जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान लिया होगा कि पेट की गर्मी। अब ये बात करते हैं इसको शुद्ध हिंदी भाषा में, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। पेट की गर्मी से क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होता है, कैसा होता है, मैं पूरा आपको यहाँ डिफिनेशन दे दूंगा, पूरी तरह से इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। दोस्तों, पेट में गर्मी क्यों होती है? देखिए, कभी कभी पेट में एक HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि कभी कभी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो जिसके कारण क्या होता है, पेट में गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाती है और जो है आपको कई तरह की समस्या, गले में जलन वगैरह और जो है डकार जो है आने लगता है। ये श्वास नली में जो है आपको अन्न नली में सूजन हो जाती है, ये समस्या होती है। दूसरी चीज़, पेट में गर्मी, जैसे प्रॉपर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा मार्केट का सामान जो है वही समोसा, चाट, छोले भटूरे, जो भी अचरा खतरा हो 10 दिन का बना हुआ लोग खा लेते हैं। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन कई सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसे हैं जो प्रॉपर जो है अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। एक ही तेल में बार बार फ्राई करके आपको सामान, साफ सफाई का मामला ऐसा नहीं कि आप खाओ, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ जहाँ जो फ्रेश बनता है वो इतना ही मात्रा में बनाता है जो कि आपके लिए सही है। नहीं कि बस एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, तेल है उसको रिपीट कर रहा है, बर्तन धोएगा नहीं, रोज उसी में बना देगा। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। ऐसा नहीं कोई चीज़ खराब होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा बनाता है, आपको कितनी अच्छी सर्विस देती है। अब आपको बात करते हैं पेट की गर्मी से और क्या क्या देखते हैं। देखो, पेट की गर्मी से दोस्तों सिर्फ पेट ही प्रॉब्लम नहीं होती, पेट की गर्मी से IBS हो जाता है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। पेट के अंदर जो है नली, जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, उसकी वजह से सूजन बढ़ जाता है, मल का जो है उसमें रुकाव हो जाता है और बहुत ही गंदा जो है स्मेल, जो आपका फार्ट निकलता है, पाद निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मेलिंग होता है। उससे कम से कम तो 10 लोग प्रभावित हो जाएंगे आपके आसपास वाले। मतलब आपको खुद फील होगा कि आपको, मुझे ये गर्मी ऐसा है जिसके कारण वो निकल रहा है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। सर में जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आँखों में जो जलन आपको बढ़ जाएगा अगर पेट में गर्मी रहेगी तो। और बगल से जो पसीना वगैरह निकलता है, पसीने में आपको बहुत ज़्यादा बदबू फील होगी। लोग कहेंगे आपका पसीना बहुत बदबू है, मसाने की गर्मी हो जाता है। ये चीज़ होती है पेट की गर्मी की वजह से। पुरुषों में आते हैं, पुरुषों में अगर पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सेक्स पावर उनका कम हो जाएगा। लैट्रिन करने जाएंगे तो धात की समस्या होने लगती है। मतलब कि अगर धात, एक इन द सेंस कहते हैं, धात उसको कहते हैं जो सीमेन है, बिना एजुकेशन के, बिना इंटरकोर्स के निकल जाना। जैसे वो लैट्रिन पे बैठेगा, प्रेशर हल्का सा लगाएगा तो उसका जो धात बाहर आ जाता है, तो ये समस्या उनको हो जाती है पेट की गर्मी की वजह से। दोस्तों, पेट की गर्मी की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ये चीज़ें होती है पेट की। और आगे चले, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में अगर पेट में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ जाती है, जो मतलब गर्मी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि एनी मेडिकेशन कैन क्योर इलनेस, नॉट द मिस्टेक यू मेक। तो आप जब गलती करोगे, जैसे प्रॉपर खाना लो, अच्छे लो, एक्सरसाइज करो, क्यों गर्मी बढ़ेगी? जैसे हम सुबह, मैं कभी एक ब्लॉग चैनल बनाऊंगा तो वो बताऊंगा मेरी रूटीन कैसे है, मैं सुबह उठता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ रोज, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो इस वजह से होता है। और मैंने कहा धात बढ़ जाती है। पुरुषों में मुहासे बन जाते हैं, कभी यहाँ वहाँ हर जगह हो जाएगा। शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है, उसमें जो है पस का मात्रा आ जाता है। खुजली होने लगती है, पीठ पे खुजली होने लगेगा, जांघों में खुजली होने लगेगी। पेट में गर्मी की वजह से जो है, जो पट्टा होता है अंदर, जो मतलब कि जहाँ प्राइवेट पार्ट होता है, वहाँ पे जो है आपको काफ़ी बिलबिला सा पसीना टाइप का वो खुजली वाला बन जाएगा। तो आप खुजलाते रहते हो, जो लोग खुजलाते रहते हैं ना ऐसे ऐसे, उनको पेट की ही समस्या होती है, पेट में गर्मी होती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन, पसीना में बदबू और बैक्टीरिया भर जाता है, जिसके कारण ये समस्या होती है, पेट की ही गर्मी की वजह से होती है। महिलाओं में भी कई सारे मुहासा बन जाते हैं, महिलाएं चिड़चिड़ी होती है, घमंडी स्वभाव की हो जाती है पेट की गर्मी बढ़ने से। ये सारी समस्या पेट की गर्मी के ही बढ़ने से होता है। पुरुषों में भी मुहासे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं में क्या होता है, ये भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप पेट में गर्मी बढ़ जाएगी तो आपका हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये सब क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होगा, आपका कि जो बाल झड़ने की समस्या होने लगेगी। मेंस्ट्रुएशन आपका टाइम टू टाइम नहीं आएगा महिलाओं को, वो समस्या हो जाएगी। ओवरी में PCOD हो सकता है, ओवरियन सिस्ट हो सकता है सूजन बढ़ने के कारण से। आंतों में जो है सूजन हो सकती है, लीवर का एनलार्जमेंट बढ़ सकता है। ये सब प्रॉब्लम पेट की गर्मी बढ़ने से होती है।
तो प्रॉपर अगर आप खान पान नहीं सही रखोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पेट में गर्मी बढ़ना है। क्योंकि आप सब जान रहे हो कि आजकल का ऐसा हम लोगों का मतलब इन्वायरमेंट ही है कि हम उस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सावधानियां तो बरत ही सकते हैं उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे से बताने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताना चाहता था कि पेट की गर्मी से क्या क्या होती है। अगर आपको बार बार जख्म हो जाता है, जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है, थोड़े फुंसियाँ निकलते रहती है, गर्मियों में फुंसियाँ निकल जाती है, पट्टे में खुजली होने लगती है, आंख के नीचे जो है काले घेरे हो जाते हैं, बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, कई सारी अगर समस्या आपको हो रही है, आपको लग रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, फाट निकलती है, बाद उसमें बहुत बदबू होती है, तो समझ जाओ आपको पेट के अंदर गर्मी है। धात जाने की समस्या है तो पुरुषों में तो ये आपको पेट की गर्मी है। और मुहासे तो होते ही जाते हैं, शरीर आपको काला पड़ रहा है, जैसे गर्दन काले हो जा रहे हैं, तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे जो गर्दन आपको काला दिखने लगेगा, हाथ जो है ये सब बगल का है जो वो काला होने जाएगा, पट्टे में काला होने लगे, तो समझ जाइए कि आपको पेट में गर्मी है। प्रॉपर ढंग से वो पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, जो लीवर जो है प्रॉपर जो वाइल्ड डक्ट जूस वगैरह निकाल नहीं रहा है, डाइजेशन आपका सही नहीं हो रहा है, उसके वजह से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा में होती है पेट की गर्मी बढ़ने का मतलब है कि मल में भी जो आपको लैट्रिन होता है उसमें एक तरह का एसिडिक होता है, मतलब एक खट्टापन होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ज़्यादा बढ़ने के कारण से क्या होता है कि कई सारे वो खाना जो है सड़ने लगता है, मल जो है सड़ने लगता है, जिस वजह से आपको पेट में उसी को गर्मी ही कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना HCl, मैंने कहा ना पेट में एक HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसी को कहते हैं गर्मी बढ़ जाना। क्योंकि एसिडिक ज़्यादा खट्टा होने लगेगा तो समझ रहे हो ना, खट्टी चीज़ सड़ जाती है, मतलब अजीब सा वर्ड है यार, सुनने में इरिटेटिंग लग रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है पेट के गर्मी बढ़ जाने से। पुरुषों में खास कोई मल की समस्या होती है, दांत जाने लगता है वगैरह वगैरह। तो ये था पूरा टॉपिक। अब मैं आगे बात करूंगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए, पेट की गर्मी कैसे, पहली चीज प्रॉपर एक्सरसाइज करो। देखो दवा खाने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद ने भी बता दूंगा, दवा खाओगे 10 दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आप जो है 6 महीने बाद फिर आपको इसी प्रॉब्लम समस्या हो जाएगी। प्रॉपर एक्सरसाइज, जो युवा हैं वो सुबह कम से कम 20 मिनट दौड़ें, महिलाएं घर में दौड़ नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती हैं तो रस्सी आता है, रस्सी कूदें, और नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह होता है वो डंबल ले लें 10 किलो वाला, उसको उठा लें। आप अनुलोम विलोम करें, इस नाक से सांस लें, इस नाक से प्रॉपर जो है रेस्पिरेशन आपको होगा, तो इससे आपको गर्मी शरीर की शांत होगी। लोग तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा सांस लेने का सही तरीका, अभी नहीं फिलहाल। तो ये चीजें होती है। अब मैं आगे इसमें बात करूंगा, साइन एंड सिम्पटम मैंने बता दिया कि कौन सी दवा लेनी। दोस्तों पहला एक फार्मूला है, उसको आप लिख लें या मैं यहाँ लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाइड्रास्टिस्कैन मदर टिंचर पहली मेडिसिन को आपको लेना है। दूसरी जो दोस्तों मेडिसिन है वो है चेडोनियम मैजस, मदर टिंचर में लेनी है। और जो तीसरी जो दोस्तों जो दवा है वो है टर्मिनेलिया चिल्बुला, जिसको हरित के हर्रे भी कहते हैं। ये तीनों दवा को आपस में मिला लेना। जो हाइड्रास्टी वो अमेरिकन प्लांट है, थोड़ी महंगी मिलती है, इंडिया में वो नहीं होता है, लेकिन टर्मिनेलिया चिल्बुला जो हरित की लास्ट वाला तीसरी दवा मैंने बताया वो थोड़ी सस्ती होती है, क्योंकि वो हर्रे से बनती है। आप हर्रे जानते हो, पेट के लिए बहुत, आयुर्वेद में भी इसका कहा गया, मैं इसका वर्णन पहले भी कर चुका हूँ। तो ये चेडोनियम मैजस लीवर से लेकर के पूरे आंत तक की दवा है, और ब्लड को साफ करने की दवा है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये तीनों दवा को एक में मिला लेना है बराबर मात्रा में। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको 20-20 बूंद सुबह शाम लेना है, ठीक है। गुनगुने पानी में ले सकते हैं, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, या तो नॉर्मल पानी से लें। और जिनको प्रॉब्लम, जो सिम्टम मैंने बताया, अगर प्रॉब्लम है तो उनको आपको लेना है 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये हो गया पहली मेडिसिन, पहला फॉर्मूला। आगे चलते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। ये है पुरुषों के लिए, याद रखिए ये पुरुषों के लिए है। पुरुष में ये पहली दवा तो लेना ही है, और दूसरी जो है ये पुरुषों की दवा है, इसके साथ ये भी लेना है, पुरुष लेना है, महिला को नहीं। तो उसमें क्या है दोस्तों, कैलेडियम 1M पोटेंशियम, याद रखिएगा 1M भी ले सकते हैं और 10M भी ले सकते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा पुराना को प्रॉब्लम है तो 10M लीजिएगा, धात की समस्या अगर उसके साथ है तो 10M लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पट्टे में खुजली वगैरह है, सेक्स पावर आपका बहुत वीक हो गया, इस वजह से तोंद निकला हुआ है, तो 10M पोटेंशियम लीजिएगा। अगर नॉर्मल है, सिर्फ इसे खुजली वगैरह है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पट्टे में खुजली हो रही है, इरिटेशन बाल झड़ रहा है, तो 1M पोटेंशियम लेना है। रात में सोते समय 5 बूंद डाल लीजिएगा कैलेडियम यस, ठीक है। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए है, ये उनको लेना है, ये पहली फॉर्मूला तो लेनी है उनकी, साथ में ये तीसरी वाली दवा महिलाओं के लेनी है,
वो है प्लेटिनम 200 पोटेंसी में, जिनके बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन सही नहीं होता है, बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं, घमंडी होती हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, उनका स्वभाव इस तरह का बन जाता है, तो प्लेटिनम 200 पोटेंसी में आप इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है, बिल्कुल 24 घंटे में असर काम करती है। मैंने तो एक रोगी को दिया था, वो तो पिलाते ही बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है, इतना वो खुश हो गया कि पूछिए मत। बहुत ही बेहतरीन काम करता है, मेरा विश्वास करिएगा। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना कोई भी सवाल जवाब है तो सवाल जवाब कर सकते हैं आप, और वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वीडियो। आप भी बात को समझिए यार थोड़ा सा। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।